हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उसमें आज थर्ड है। तो जो जिसने भी पहले के नहीं देखे हैं वो उनको देखे ज़रूर, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, तो अच्छे से तैयारी करिए, पूरा फोकस उसी पर हो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है नॉलेज ऑफ एक्ट की, ICT की, हिंदी की और कुछ क्लासेस आपकी इंग्लिश की जो हुई हैं वो प्रैक्टिस सेट्स की भी बनी हुई हैं। तो आप सभी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच समुदाय और अपनेपन की भावना कैसे पैदा कर सकता है। विभिन्न छात्रावास विंगों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करके, अगर आप जो छात्रावास विंग हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ाएंगे तो ये एक तरह से निगेटिव जाता है, ओके। संघर्षों से बचने के लिए छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल को सीमित करेंगे। सामाजिक मेलजोल अगर आप सीमित कर देंगे तो उनके बीच में जो विविधता है, संस्कृति है, उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। समूह गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन करना, छात्रों को दोस्ती बनाने से हतोत्साहित करने के लिए सख्त नियम लागू करना। तो ये कहा गया था पहले भी कि जो हतोत्साहित नहीं करना है, ऐसे वर्ड्स को नहीं चूज़ करना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। समूह गतिविधियां करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोह का आयोजन करने से जो उनके बीच की संस्कृति है, विविधताओं की, तो उनमें भी आदान प्रदान होगा, वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखेंगे, ओके। ग्रुप लर्निंग इसी को कहते हैं। एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी या उत्पीड़न के किसी भी संकेत के बारे में पता होना चाहिए। पीड़ित को धमकाने वाले के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अगर पीड़ित के खिलाफ जवाबी कार्यवाही के लिए किसी दूसरे बच्चे को प्रोत्साहित कर देंगे तो झगड़ा और बढ़ेगा। स्थिति को नज़रअंदाज करेंगे तो नज़रअंदाज नहीं करना है। तुरंत हस्तक्षेप करें और उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। पीड़ित को हस्तक्षेप के बिना मुद्दे को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दे देंगे। तो स्वतंत्र रूप से सिर्फ बच्चे को ही नहीं बोल देंगे कि जाओ अपना जो लड़ाई झगड़ा है खुद ही निपटो जाके। एक हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है कि ऐसा मामला संज्ञान में आने पर तुरंत हस्तक्षेप करें और जो भी उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही है उसको करें, ओके। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच काम और जिम्मेदारियों के वितरण का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। छात्रावासों में सबसे जिम्मेदार छात्र को सभी कार्य सौंपें। छात्रों की प्राथमिकताओं या शक्तियों पर विचार किए बिना कार्य सौंपें। छात्रों को उनकी रुचियों और कौशलों के आधार पर अपनी जिम्मेदारियां चुनने की अनुमति दें। कोई भी काम सौंपने से बचें क्योंकि इससे निवासियों के बीच झगड़े हो सकते हैं। तो देखिए जो ऑप्शन ए है, अगर सिर्फ आप जिम्मेदार बच्चे को ऑप्शन जो है सारे कार्य सौंप देंगे तो सिर्फ एक या दो ही बच्चों पर सारे कार्य का जो भार है वो आ जाएगा, तो ये नहीं करना है। उनकी प्राथमिकता और शक्तियों पर विचार किए बिना अगर आप कार्य सौंप देंगे, पता चला कोई दुबले पतले बच्चे को आपने ज़्यादा कार्य दे दिया, तो वो भी गलत है। कोई भी काम सौंपने से बचेंगे नहीं क्योंकि जिम्मेदारियां देने से ही बच्चे जिम्मेदारियां उठाना सीखेंगे। ऑप्शन सी सही है कि उनकी रुचि और कौशलों के आधार पर उनकी जिम्मेदारियों को चुनने की अनुमति दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपने इंटरेस्ट से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई बच्चा कार्य करता है, तो उस कार्य में लगने वाला समय भी कम होता है और वो खेल खेल में काम कब कर जाता है उसको पता भी नहीं चलता। तो हर कार्य को अपनी रुचि और कौशल के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। चेक इन और चेकआउट प्रक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हॉस्टल वार्डन के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। तो साफ सफाई के लिए कक्षों का निरीक्षण करना, तो ये तो हॉस्टल वार्डन करता है, आपको नहीं है वाला ऑप्शन चूज करना है। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और ग्रेड का सत्यापन करना, यह सुनिश्चित करना कि छात्रावास में सभी बकाया और शुल्क का भुगतान किया गया हो, ये कार्य भी हॉस्टल वार्डन का है। विद्यार्थियों से आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज एकत्रित करना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि हॉस्टल वार्डन छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन पर और ग्रेड का सत्यापन नहीं करता है। ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, क्लास टीचर वगैरह की होती है, ठीक है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो शैक्षणिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर देंगे, तो ये गलत है। अगर आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक देंगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई 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 ही नहीं करानी है, जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं उनको भी प्रोत्साहन देना है, ठीक है।
क्वेश्चन बी है कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के हितों की अनदेखी कर देना, तो अनदेखी नहीं करना है। छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने से हतोत्साहित भी नहीं करना है, तो राइट ऑप्शन बी है कि स्किल डेवलपमेंट क्लासेस चलाना, उनमें उन बच्चों को जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड स्किल्स में उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, लिंग आधारित छात्रावासों में महिला और पुरुष छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है। तो छात्र छात्राओं के बीच किसी भी तरह की बातचीत को रोकने के लिए सख्त नियम लागू कर देना। तो ऐसा नहीं करना है कि आप जो हॉस्टल्स अलग कर रहे हैं बच्चों के, लड़के लड़कियों के अलग, तो उनके बीच में बिल्कुल इंटरेक्शन ही ख़त्म कर दें, सख्ती से अपनाएं, इसका पालन करें, तो ये गलत है। पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग अलग रहने के क्वार्टर और सामान्य क्षेत्र सुरक्षित करना, महिला छात्रावासों में पुरुष छात्रों की अप्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देना और इसके विपरीत बेहतर संबंध के लिए पुरुष और महिला छात्रों को कमरे साझा करने की प्रोत्साहित करना। तो इतने भी जो नियम हैं उनको इतना भी ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है कि वो रूम्स ही साझा करने लगें। तो राइट ऑप्शन इसका बी है कि पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग अलग रहने के क्वार्टर और सामान्य क्षेत्र सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। अनियमित नींद के पैटर्न और देर रात की गतिविधियों को बढ़ावा देना। आप सभी जानते हैं हॉस्टल का मतलब क्या होता है, एक अनुशासनात्मक जीवन शैली, ठीक है, जिसमें सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का और सभी का अपना एक अलग अलग टाइम टेबल डिसाइड होता है। एक शेड्यूल में ही जो है वो बच्चा रहता है कि कब उसको क्या करना है। तो अनियमित नींद के पैटर्न वाला ऑप्शन गलत है। जंक फूड और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स तक असीमित पहुंच की अनुमति, तो ये भी नहीं करना है। जंक फूड तो आप सभी जानते हैं अनहेल्दी होता है, तो उस तक बच्चों की पहुंच नहीं होनी चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन सी इसका सही है। जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उससे बच्चों को क्या होगा, थोड़ा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, जिससे उनका जो स्वास्थ्य है और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, जब छात्रावास में किसी स्टाफ सदस्य के संभावित कदाचार से जुड़ी स्थिति का सामना करना पड़े तो वार्डन को क्या करना चाहिए। जो स्टाफ सदस्य है अगर उससे कोई कदाचार हो जाता है तब की स्थिति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो स्थिति को नज़रअंदाज करें और भरोसा रखें कि वह अपने आप सुलझ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, कोई भी स्थिति अपने आप नहीं सुलझती है। कोई भी मामला संज्ञान में आने पर आपको तुरंत कार्यवाही करनी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। किसी भी अधिकारी को शामिल किए बिना मामले को सीधे स्टाफ सदस्य के साथ संबोधित करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। जो भी आपके बड़े अधिकारी हैं आपसे ऊपर, उनको भी इस मामले की जानकारी देनी होगी। तो जांच के लिए घटना की सूचना उच्च प्रबंधन या अधिकारियों को दें और किसी भी अन्य कदाचार से बचने के लिए स्टाफ सदस्य को सार्वजनिक रूप से सामना करें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कोई भी घटना होती है तो आपसे ऊपर जितने भी अधिकारी हैं उनको ये सूचना देनी होगी और उनके सामने ही स्टाफ मेंबर से इस बारे में बातचीत की जाएगी। ओके, क्वेश्चन 9 देखते हैं। एक छात्रावास वार्डन अपने परिवारों से दूर रहने वाले छात्रों की भावनात्मक भलाई को कैसे संभाल सकता है। बच्चा अपने घर से बाहर होता है, बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, हॉस्टल में 6 से एडमिशन होता है, कुछ बच्चों का क्लास 1 से एडमिशन होता है। ठीक है, तो उसमें बच्चों को कैसे संभालेंगे, तो उनके घर की याद या भावनात्मक संघर्ष के बारे में बातचीत से बचना। अगर आप बचेंगे तो बच्चे फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको कैसे बताएंगे, उन्हें अपनी भावनाओं को दबाने और स्वतंत्र रूप होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो दबाएंगे नहीं किसी की भी भावनाओं को, जैसा भी वो फील कर रहा है उसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। तो एक सहायक और समझदार वातावरण प्रदान करेंगे, ध्यान से सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही है। बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना होगा कि बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो फ्रेंडली आकर आपसे डिस्कस कर सके और आप उसकी बात अच्छे से सुने समझे भी, जिससे वो भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ हम अपने घर से दूर ज़रूर हैं लेकिन कोई यहाँ पर भी ऐसा है जो हमारी देखभाल कर रहा है, हमारे साथ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। छात्रों को अपने घरेलू काम छोड़ने की अनुमति देना। तो अगर आप घरेलू काम छुड़वा देंगे तो फिर बच्चा काम की जिम्मेदारी कैसे समझेगा। छात्रों को असुविधा से बचाने के लिए सभी घरेलू जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना।
ये भी गलत है। छात्रों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कर्तव्यों को पूरा करें। छात्रों को केवल अपनी शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियां नहीं करानी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करानी है। ऑप्शन सी इसका सही है कि चाहे कार्य गलत हो चाहे सही हो, लेकिन छात्र को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हो और अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों में कैसे योगदान दे सकता है? दहशत पैदा करने से बचने के लिए फायर ड्रिल और सुरक्षा प्रोटोकॉलों की अनदेखी। तो अनदेखी अगर आप कर देंगे तो फिर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आग वगैरह की, तो फिर उसको कैसे निपटेंगे? अग्नि सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, लेकिन इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में छात्रों को मानसिक प्रशिक्षण देने की अपेक्षा करना। तो अग्नि उपकरण अगर हैं और उनका यूज़ करना ही नहीं आता है तो फिर वो बेकार ही हैं। नियमित अग्नि अभ्यास आयोजित करना और यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को निकासी प्रक्रियाओं की जानकारी हो। छात्रों को छात्रावास के अंदर पटाखे और आतिशबाजी लाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही है कि जितने भी आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट हैं उनका नियमित अभ्यास होना चाहिए और छात्रों को इस बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति आती है आग भूकंप की, तो कौन सा सुरक्षित रास्ता है जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो निकासी प्रक्रियाओं की जानकारी भी उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है कि छात्रावास के वित्त प्रबंधन के संदर्भ में एक वार्डन को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? बजट का अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत ज़रूरतों और विलासिता पर खर्च करना। तो अगर बजट के हिस्से को आप अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए खर्च कर लेंगे तो जिस कार्य के लिए वो बजट आया है वो कार्य कैसे करेंगे? ठीक है। तो सभी वित्तीय लेन देन और व्यय का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना। छात्रावास समिति या प्रबंधन के साथ किसी भी वित्तीय चर्चा से बचना। तो बचना नहीं होगा। ठीक है। आपको जवाब तो देना ही होगा कि आपने कहाँ कैसे रुपए को खर्च किया है। व्यक्तिगत शौक या रुचियों को पूरा करने के लिए छात्रावास निधि का उपयोग करना। तो ये भी गलत है। राइट ऑप्शन आपका बी है कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनका प्रॉपर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखना होगा कि जब भी अधिकारी आपसे मांगे आपके पास एक एक रुपए का हिसाब हो। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में नए छात्रों के आगमन को प्रभावी ढंग से कैसे संभाल सकता है? नए छात्रों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचना ताकि उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित होने दिया जा सके। तो ऐसा नहीं होगा भाई। बातचीत से अगर आप बचेंगे तो बच्चा फर्स्ट टाइम जब हॉस्टल में आता है तो वो खुद ही हर चीज़ से अपरिचित होता है, तो बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जा सकता है। उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपेंगे। बच्चा अपने घर से आया, पता नहीं वो किस तरह की परिस्थितियों से आया है, अगर आप उसको चुनौतीपूर्ण कार्य दे देंगे तो भी वो हॉस्टल में रहने से बचेगा। गर्मजोशी और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करते हुए उन्हें उन अन्य निवासियों से परिचित कराना। अधिकार स्थापित करने के लिए उन्हें तुरंत अनुशासित करना। तो राइट ऑप्शन इसका सही है जो सी है कि कोई भी बच्चा नया छात्र अगर आ रहा है तो उसका गर्मजोशीपूर्ण स्वागत करेंगे और उसे एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएंगे कि वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो और अन्य निवासियों से भी परिचित कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होगी? पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी को प्रोत्साहित करना। बर्बादी अगर आप कराएंगे तो फिर कैसे मैनेज होगा? छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना। जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। टाइम आपके पास कम होगा तो जैसे ही आपको सही ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है। अब जैसे यहीं पर हमें नज़रअंदाज वर्ड मिल गया तो आप इसको आगे मत पढ़ें। ठीक है। इस तरह से भी आप जो अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और टाइम सेव तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के रखरखाव और मरम्मत अनुरोधों का कुशल संचालन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? लागत बचाने के लिए सभी रखरखाव कार्यों में देरी करना। उचित प्रशिक्षण के बिना छात्रों को रखरखाव कार्य सौंपना। छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने और समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली लागू करना। रखरखाव अनुरोधों को अनदेखा करना और प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि जितने भी इस तरह के मुद्दे हो रहे हैं उनकी तुरंत रिपोर्ट करना होगा और समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रणाली लागू करनी होगी। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16।
एक छात्रावास वार्डन विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को कैसे प्रोत्साहित करेगा। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के वजह से, तो भेदभावपूर्ण व्यवहार और पक्षपात को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और विविधता का जश्न मनाना। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी है। फिर भी आप दोनों ऑप्शंस पढ़ लीजिए कि छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना, तो अलग नहीं करना है, छात्रों को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथाओं को साझा करने से हतोत्साहित करना। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान करने से जो बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है। क्वेश्चन 17 है, किसी छात्र के बीमार पड़ने की स्थिति में छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को बीमारी के बावजूद अपनी नियमित गतिविधियां जारी रखने की सलाह दे। तो अगर बीमारी के बाद भी वो मतलब पढ़ने जाएगा और अपनी नियमित गतिविधियां करेगा तो वही बीमारी और बच्चों को होने का भी खतरा रहेगा। ठीक है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बीमार छात्रों को दूसरों से अलग रखें, उचित देखभाल और चिकित्सा ध्यान प्रदान करें और छात्र के माता पिता को सूचित करें। स्थिति पर ध्यान न दें और मान लें कि छात्र अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन इसका है वो सी है कि उसको उचित देखभाल करें, उसकी चिकित्सा का ध्यान करें और छात्र के माता पिता को भी सूचित करें कि बच्चा बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, छात्रों के बीच समावेशी और सहिष्णु माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार ये नहीं करना है, छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर विशेष समूह बनाने की अनुमति दें, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करें, छात्रों को उनकी अनूठी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परंपरा को साझा करने से हतोत्साहित करें। हतोत्साहित नहीं करना है, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है कि जो विविधता है और समावेशिता है उसको बढ़ावा देंगे और इस तरह के कार्यक्रम भी चलाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको कार्यशालाओं से जितना ज़्यादा सिखाया जा सकता है उतना आप उनको भाषण देकर नहीं सिखा सकते। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, छात्रावास वार्डन को छात्र की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए छात्र की व्यक्तिगत जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करेंगे, अभिलेखों को किसी असुरक्षित स्थान पर रखें। तो अभिलेखों को अगर आप असुरक्षित स्थान पर रख देंगे तो फिर वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करें और रिकॉर्ड को गोपनीय और सुरक्षित रखेंगे, छात्रों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि डेटा सुरक्षा जो कानून है उनका पालन करेंगे और हर बच्चे की, प्रत्येक स्टूडेंट्स की जो जानकारी की गोपनीयता है उसको भी बनाए रखेंगे। ठीक है, जिससे जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो उस तक ना पहुंच पाए। क्वेश्चन 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में वार्डन की क्या जिम्मेदारी है। स्वच्छता संबंधी किसी भी चिंता को नज़रअंदाज करना और केवल शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रावास के कर्मचारियों को सभी सफाई कार्य सौंपना और छात्रों को इसमें शामिल नहीं करना, विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना, सामान्य क्षेत्रों की सफाई की उपेक्षा करना और केवल व्यक्तिगत कमरों पर ध्यान देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। ये नहीं कि वो सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं और वो कूड़ा करकट फैलाए जा रहे हैं। ठीक है। और सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना। कभी कभी जब छुट्टी हो तो उनको एक ऐसा कार्य देना कि हाँ आपको इस जगह की सफाई करनी है, ताकि वो भी जो है सफाई के महत्व को समझ सकें। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे आपके। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपका एग्ज़ाम अब होने वाला है तो अपने जो टाइम है उसको बिल्कुल वेस्ट ना करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।